नमस्कार साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का अभी एग्ज़ाम लगा है 14 दिसंबर को, जिसका जीके का पेपर है वो अपन अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जिन्होंने पेपर दिया था वो आंसर देख सकते हैं, और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है या वो अदर सब्जेक्ट से हैं तो उनके लिए आगामी जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम होगी उसके लिए पेपर फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप इसको एक बार देखें आंसर को, क्या कुछ आंसर हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, से कम है संचय बारंबारता तथा से अधिक है संचय बारंबारता वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माध्यिका। 2 नंबर का इसका आंसर आ जाएगा माध्यिका। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर 225 गुणा 405 हो तो x की पावर 2y माइनस 3x का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27। इसका आंसर आ जाएगा 27। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है और उसके विकीर्ण की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ क्या दे रखा है इसमें, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है तथा गुणा का अर्थ माइनस हो तो 20 माइनस 16 प्लस 4 गुणा 3 प्लस भाग 2 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा आपके 18। 2 नंबर आएगा 18, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, यदि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए और 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका आंसर है वो आपके आ जाएगा x माइनस ए बी बट्टा 4। ये कौन सा है, 3 नंबर x माइनस ए बी बट्टा 4 है, वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, ये जो 5 क्वेश्चन है वो है यहाँ पर मैथ के। आगे देखिए, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो 4 दे रखे हैं, आपको सही का चयन करना है। ऐसी परिस्थिति में आपको जो कन्फर्म आ रहा है उस पर अपना दिमाग लगाइए। मेरे हिसाब से सबका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये सबको आता होगा। सदाचार सत प्लस आचार है, यहाँ पर है, ये सही मिलेगा, इसका संधि विच्छेद होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शब्दगत उपसर्ग तथा प्रत्यय अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, अभ्यर्थी शब्द में ए उपसर्ग है, जबकि आपने पढ़ा होगा अभ्यर्थी शब्द में जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है, अभी उपसर्ग होता है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ए उपसर्ग है। बाकी चारों बातें तो ठीक है। पर्याप्त शब्द में परी है, ग्रामीण में इन है प्रत्यय, कौशल में ए है प्रत्यय, जबकि यहाँ पर ये उपसर्ग क्या है, गलत है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, अक्षर श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये 3 पद दे रखे हैं और इसके आगे वाला पद ज्ञात करना होगा। तो इसका आगे वाला जो पद है वो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 नंबर, और 3 नंबर है NRV, इसका अगला पद होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। 4 शब्द दे रखे हैं और इनमें से 2 शब्द शुद्ध हैं और 2 अशुद्ध हैं। आपको बताना है 2 शब्द शुद्ध कौन से हैं। तो आपने कॉमन एक शब्द तो देख रखा होगा, ख्यात यहाँ पर शब्द आसानी से आपको पता चल रहा होगा, सही है। अब ख्यात से पता चलता है क्या, ख्यात से पता चलता है कि 2 आ रहे हैं, C और D और D और A। तो यहाँ पर C शब्द है भर्त्सना, वो यहाँ पर गलत है, तो देनंदनी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा D और A, यहाँ पर दोनों सही हैं, मतलब देनंदनी और ख्यात हैं, ये 2 शब्द यहाँ पर सही हैं। आगे चलते हैं, विपरीत शब्द को सुमेलित करना है। 4 शब्द इधर दे रखे हैं, 4 इधर दे रखे हैं, और इनके ये अपोजिट शब्द विपरीत शब्द कौन से हैं ये आपको देखना है। अब देखिए, ऐसे परिस्थिति में आपको अगर एक भी शब्द आ रहा है तो कई बार आंसर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सी जो है मूक, और यहाँ पर है वाचाल। मूक मतलब कम बोलना है, नहीं बोलने वाला, वाचाल बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो यहाँ पर देखिए सी इससे मैच करता है। तो अगर सी इससे मैच करता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपका आंसर फिट बैठ जाएगा। सी को आप इससे मैच कराओ वाचाल से,
और सी का 2 हो गया, तो यहाँ पर सी का 2 ए की ऑप्शन है, तो ए के लिए फिर क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, बी का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और डी का आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 नंबर 4 1 2 3। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन थे हिंदी के, 5 क्वेश्चन पहले मैथ के आए थे, 5 क्वेश्चन हिंदी के हैं। अब एक इंग्लिश का दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमाइन। आई हैव क्वाइट मच सम लिटिल ए फ्यू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बुक ऑन आर्ट। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो इसका आंसर आ जाएगा चौथा, और वो चौथा आंसर है ए फ्यू। आई हैव क्वाइट ए फ्यू बुक्स ऑन आर्ट। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन और दे रखा है एक, वाक्य और वाक्यगत अशुद्धि को सुमेलित कीजिए। 4 वाक्य दे रखे हैं और इससे संबंधित अशुद्धि दे रखी है, तुम तुम्हारा कारक संबंधी अशुद्धि, तुम तुम्हारा काम करो कारक संबंधी अशुद्धि, ये मेरा ही है, मेरा ही हस्ताक्षर है लिंग संबंधी अशुद्धि। इनको क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पर जो पहला है तुम तुम्हारा काम करो, ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो, यहाँ पर जो है ये सर्वनाम संबंधी, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ये मेरा ही हस्ताक्षर है। ठीक है, ये जो है ये वचन संबंधी अशुद्धि है। सी, उसका ससुराल जयपुर में है, ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। और देखो यहाँ से इसका पता चल सकता है, उसका ससुराल जयपुर में है, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो इसके द्वारा आप आंसर वैसे निकाल सकते हो कि सी के अंदर 2 है, सी के अंदर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब। यहाँ पर सही वर्ब बतानी है, कौन सी आएगी। ऑल द पैसेंजर्स विथ द ड्राइवर फिल इन द ब्लैंक्स किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा वर। क्या हो जाएगा, ऑल द पैसेंजर विथ द ड्राइवर वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। सभी के सभी पैसेंजर ड्राइवर सहित मारे जा चुके थे, ये था भूतपूर्व बात हो गई, वर यहाँ पर आ गया। अगला देखिए 14 क्वेश्चन, उसमें दे रखा है चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक, दिस कैन बी वेरी सुटेबल फॉर कॉमर्शियल कॉलेज। ये जगह, ये स्थान कॉमर्शियल कॉलेज के लिए बहुत सुटेबल है। तो यहाँ पर शब्द आएगा साइट। ठीक है, SITE इसका आंसर आ जाएगा। ये भी साइट ही है लेकिन ये जगह को बिलोंग करता है, साइट यहाँ पर आ जाएगा। अगला देखिए 15 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का मतलब एक तरीके से एक्टिव के लिए बोलते हैं, और इसका विपरीत होता है वैसे लेजी या इंडोलेंट। तो ये शब्द आ जाएगा लेजी और इंडोलेंट आ जाएगा, यहाँ पर इंडोलेंट आ जाएगा। आगे देखिए, द ट्रेन स्टार्ट एट 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन, है ना। ट्रेन है वो 6:10 पे स्टार्ट हो जाएगी, तो बेटर रहेगा कि आप 6 बजे स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सी, बाई इसका आंसर आ जाएगा, 6 बजे आप ट्रेन के पास पहुंच जाएं। 16 क्वेश्चन हो गए ये। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन, सभी को पता है कोविड के कारण से राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। आप सबको ही पता है इस कार्यक्रम का नाम क्या है, सबको पता है, इसका नाम है स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज यहाँ पर स्टार्ट होती हैं, चलती हैं। आगे देखिए, लॉकडाउन में जिन श्रमिकों ने रोजगार खो दिया उन्हें काम दिलाने में सहायता करने के लिए और उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल आरंभ किया, और उस पोर्टल का नाम है राज कौशल पोर्टल। सही आंसर ये राज कौशल पोर्टल, उस पोर्टल का क्या है, नाम है। आगे चलिए जी, आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, वो जो है वो आएगा कौन, वो आएगा कोटा। क्या आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा कोटा। ठीक है जी, महिला साक्षरता वाला जिला कोटा। आगे देखिए, पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन है। तो पुस्तक बारीक बात के लेखक हैं राम स्वरूप किसान। ये हैं जो कि भजन वगैरह गायक
बारीक बात है, उस किताब के लेखक हैं राम स्वरूप किसान। इन्होंने इस बुक को लिखा है बारीक बात। आगे देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो 2020 है, वो जीता गया है, ये है मारिके लुकास रिजेनवेल्ड। तो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा, मारिके लुकास रिजेनवेल्ड के द्वारा ये जीता गया है। आगे देखिए, पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान की मुन्ना मास्टर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर इनका संबंध है कला के क्षेत्र से है। ये वो पहले क्वेश्चन में बताई थी बात कि कला के क्षेत्र में ये कलाकार हैं और भजन वगैरह गाते हैं, कृष्ण जी के भजन कुछ ज़्यादा गाते हैं। इस तरह से इनका कला में इनको मिला है पद्मश्री सम्मान। आगे देखिए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रम योजना के संबंध में राजस्थान ने वर्ष जून जुलाई 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला इन्होंने स्थान हासिल किया है। ऑप्शन में तीसरा आंसर है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने हासिल किया। आगे चलिए, 24वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस स्थान से की है? तो ये जो सुपोषित है जो बनाने वाली है और राजस्थान में जो शुरुआत की है वो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोटा। वो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कोटा आ जाएगा इसके अंदर। कोटा से इस प्रोग्राम की क्या करी थी उन्होंने? शुरुआत करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत शिक्षा में सूचना व संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18/8/2020 को एक ऐप प्रारंभ किया। उस ऐप का क्या नाम है? और उस ऐप का नाम है देववाणी ऐप। उस ऐप का नाम है देववाणी ऐप। आगे चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है, और राजस्थान में स्थित जो सोलर प्लांट है उनमें से विश्व में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो है बड़ाला जोधपुर। कौन सा है? बड़ाला जोधपुर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से क्षतित दागा जाता है, तो पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग, पीछे हटने का वेग क्या होगा? और इसका आंसर आएगा -1.5 मीटर प्रति सेकंड, आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिए, 1 किलोवाट का जूल का मान है, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? पादप की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? वो है एब्सिसिक एसिड। आगे देखिए, कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार के व्यवस्थित होते हैं? और इसका तो सबको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा फुलेरिन C60। इसकी आकृति होती है वो फुटबॉल की आकृति जैसी नजर आती है। आगे देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। और यहाँ पर जो सही समूह हो जाएगा वो हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। चौथा आंसर हो जाएगा इसका साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। आगे देखिए, अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। कौन सा करता है? अनुच्छेद 356। आगे क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी, तो प्रथम लोकसभा गठित हुई थी 17 अप्रैल 1952 को, और प्रथम राज्यसभा गठित हुई थी वो था 3/4/1952। 3 अप्रैल 1952, ये भी याद रख लेना साथ साथ में, 3 अप्रैल 1952, और ये यहाँ पर हो गया 17 अप्रैल 1952 लोकसभा पूछा यहाँ पर। आगे देखिए, वक्रीय नली व लाल ग्रंथि की नली के अस्त्र का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो सही नहीं है, इसको डिलीट होने का चांस बनता है, क्योंकि एपिथीलियम तो सारे ही हैं, लेकिन सल्की एपिथीलियम के भी प्रकार होते हैं, स्तरित, घनाकार, स्तंभाकार, इसलिए क्वेश्चन ये डिलीट होगा, ये काम का नहीं क्वेश्चन। आगे चलिए, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस संबंध में समाहित है? किस अनुच्छेद के अंदर समाहित है? तो जो क्वेश्चन है
इसका आंसर है वो आ जाएगा 124(4). ये अनुच्छेद ये बताता है कि किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को आप पद से हटा सकते हो। आगे देखिए, गांगरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गांगरोन किला है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है, झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 2011 अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो दशकीय वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही, ऐसा जो जिला है वो है यहाँ पर कौन सा? झुंझुनू। आगे देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल कहाँ पर? राज्यसभा के अंदर लाया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही सभापति होता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिणी वाले में कौन सा जिला है वो सम्मिलित नहीं है, इसको आपको बताना है। और ये क्वेश्चन तो आपने उसमें पढ़ा ही होगा, राजसमंद इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, इसको एक बार देखना पड़ेगा, अभी मेरे को नहीं लग रहा है सही है, आप इसको एक बार देखिए, 39 के अंदर क्या आंसर होगा। आगे चलते हैं अभी एक बार अपन, याद आएगा तो बताता हूँ मैं इसको। राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, एक बार आप कमेंट में बताएं या फिर मैं इसको जैसे याद आएगा तो बताता हूँ। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा इजीली अजमेर। अजमेर है वो अन्य जिलों के साथ में और अधिक सीमाएं रखता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। प्रबंधन कला है, बिल्कुल है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गिरल वाली परियोजना स्थित है राजस्थान के बाड़मेर जिले में। राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीआई एक्ट नियमों का सही नाम है? तो यहाँ पर जो 2011 मिल जाए उसी को आप टिक कर दीजिए, और वो है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। आगे चलिए, भारत स्काउट और गाइड कौन से वर्ष से अस्तित्व में आया था? और इसका वर्ष है 7/11/1950। 7/11 कौन से में? नवंबर, 7 नवंबर 1950। 2 इसका आंसर हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन के लिए लुथर गुलिख द्वारा पोस्ट कोर्प दिया गया था, उसमें डी का अर्थ है निर्देशन देना, डायरेक्टिंग मतलब हो जाएगा डी का यहाँ पर। आगे देखिए, एसएसए योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो अनुपात है वो अनुपात है 75-25। आंसर आ जाएगा इसका 75-25 का अनुपात है। किसमें? इसमें दे रखा है एसएसए। अभी तो ये एसएसए और रमसा दोनों को इकट्ठा करके समसा बना दिया गया, लेकिन पहले एसएसए था तब की बात है ये। 75-25 का अनुपात यहाँ पर आएगा आंसर। आगे देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर 2006 में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या होती है 17। नामित सदस्य होते हैं 17। आगे देखिए, डाइस जो है के सॉफ्टवेयर में डाटाबेस की प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? और इसका आंसर आ जाएगा वो है NIEPA, नीपा जो है ना, इसका आंसर 3 नंबर का नीपा है वो इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर नीपा। आगे चलते हैं, कौन से दिन माह व वर्ष को
SIERT का नाम बदलकर क्या कर दिया था? SIERT का नाम बदलकर क्या कर दिया था? RSERT कर दिया था। और वो दिन था आपके 14 अगस्त 2018, 2008 नहीं 2018। आगे देखिए, RTE की एक्ट 2009 की कौन सी धारा दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए, उसको प्रवेश दिलाना पड़ेगा। ये बताती है धारा 10 धारा के अंतर्गत ये है कि बच्चे का एडमिशन होना ही चाहिए, ये ऐसा माता पिता का कर्तव्य है। आगे देखिए, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? और आपको पता ही होगा ये 7 अगस्त 1961, 7 अगस्त 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया था? और शुरुआत में आरंभ किया था प्रारंभिक शिक्षा के लिए। कौन से वर्ष में DD ज्ञान दर्शन फर्स्ट है वो प्रारंभ किया गया था? तो DD ज्ञान दर्शन है वो सबसे पहले प्रारंभ किया था 1997, 1997 में इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? और ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो है किसके तहत? वो आ जाएगा आपके 21A के तहत। आगे देखिए, किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? और वो होगा इसके अंदर जून 1995 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो आपका देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये झांसी यूपी के अंदर स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बाकी सारे के सारे जो हैं वो हैं यूपी में ही है। कंबुज का अंकोरवाट मंदिर किस शासक की कृति का स्मारक है? तो आंसर आ जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, इसकी कृति का ये स्मारक है। आगे देखिए, सारनाथ स्तंभ में कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? तो ये तो सबको ही पता है, उसमें है आकृति 4 पशुओं की आकृतियां इसके अंदर हैं। आंसर आ जाएगा इसका 4। आगे देखिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, थोड़ी सी देर की बात और है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर तो कॉमन सा है, दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है? सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था, सही बात है। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था, सही है। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था और लाला लाजपत राय ने, ये गलत है यहाँ पर। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये बात गलत है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। आगे देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला था, बिल्कुल। मंगल पांडे ने 19वीं इन्फेंट्री के जवान थे, ये गलत है। मंगल पांडे 30वीं के थे, तो ये यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्ति जिसने दूधवा खारा में किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और वह व्यक्ति थे कौन? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह ने दूधवा खारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया, और वो था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आगे देखें, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों के अपने सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान पर नियुक्त किया गया था? और वो था यहाँ पर महाराणा प्रताप। इसका आंसर आ जाएगा सही, उनको किया गया था। महाराणा प्रताप ने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। आगे देखें, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? और ये समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं था? धर्मपाल थे, चंद्रपाल थे, शीलभद्र थे।
तो कौन नहीं था यहाँ पर? दीपांकर श्रीज्ञान, ये इससे संबंधित नहीं थे। आगे देखिए, समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया और वो था नवीन राजस्थान। नलियार दिव्य प्रबंधन ग्रंथ का किन संतों से संबंध है? दो संत थे, नैनार और अलवार वाले में अलवार संतों से इसका क्या है? संबंध है। आगे देखिए, ये ज्ञात है कि कॉलोनी में 3 प्रकार के मोबाइल फोन एप्पल, नोकिया, सैमसंग का उपयोग करते हैं। 3 प्रकार के मोबाइल फोन का उपयोग होता है। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का उपयोग करते हैं। 47 परिवार 2 ब्रांड का उपयोग करते हैं। 8 परिवार तीनों ब्रांड का उपयोग करते हैं। ये माना गया कि प्रत्येक परिवार इन तीनों ब्रांडों में से कम एक ब्रांड का उपयोग करता है। कितने परिवार सभी तीनों ब्रांडों का उपयोग नहीं करते? और इसका आंसर होगा 117। इसका आंसर आ जाएगा 117। आगे देखिए, राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? तो इसका गठन किया था 1910 के अंदर। और किसने किया था? केसरी सिंह ने 1910 में इसका गठन किया था। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। और इसमें देखिए इंग्लिश वाले में देखना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसका आंसर आ जाएगा तीसरा आंसर जो होगा इसका अनवसानी व अनावर्ती। आगे देखिए, 2.2 डेसिमल के पीतल को 0.50 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में डाला जाता है तो तार की लंबाई, और ये आंसर निकलने के बाद आया था 112 मीटर की लंबाई हो जाएगी। 75 क्वेश्चन लास्ट, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, यही बात गलत है। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, ये यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। आंसर को बनाने में कोशिश की गई है, पूर्णतया सही हो, फिर भी मानवीय भूल से कुछ गलत हो सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी मेरे को जो डाउटफुल लगा था उसके बारे में अपन देखो दोबारा से देखते हैं। एक क्वेश्चन जो आया था, और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था, अभी देखते हैं अपन, देखो थोड़ा सा एक क्वेश्चन, खैर आप इनको देख लीजिए। क्वेश्चन बनाने में वैसे तो पूर्णतया सावधान रखी गई है, फिर भी यहाँ पर देखिए ये वाला जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था अपना, कौन सा जिला है? तो यहाँ पर ये आ जाएगा टोंक। राजसमंद नहीं होगा इसके अंदर आंसर टोंक आएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो अपने क्रम से चलते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।